बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं पेशे के एतबार से लेक्चरर हूँ और इस्लाम और तकाबली उलूम की रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। मेरा नाम नीलिमा है। मैं आपके इल्म का एहतराम करती हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है। होश पराना में लिखा है कि जो भी नबी आएगा, जो भी पेशगोइयाँ उसके हवाले से की गई हैं, वो इन्हें पूरा भी करेगा। जो नहीं करता वो नबी होने का अहल नहीं है। ये सादा सी मंतक है। होश पराना में लिखा है कि आने वाला नबी मोहम्मद के सिवा कोई नहीं, मगर आपने इससे अगले श्लोक नहीं पढ़े। नबी को मलीचा कहा गया है और मलीचा को संस्कृत में नॉन आर्यन, गुनाहगार या बुरा आदमी कहा जाता है। ये मलीचा के 3 मतलब हैं। तो क्या इसके मुताबिक आपके नबी गुनाहगार या बुरे आदमी थे? और इस पेशगोई का अगला हिस्सा ये है कि वो मार वस्तल से ताल्लुक रखते होंगे और संस्कृत में इसका मतलब है मौत की सरजमीन, और अरब को तो मौत की सरजमीन का खिताब कभी नहीं मिला क्योंकि ये बंजर जमीन है। और तीसरा पॉइंट है कि नबी पंचगोया और गंगा दरिया में गुस्ल करेगा, और हम जानते हैं कि आपके नबी ने ये नहीं किया। वो कभी इस सरजमीन पर आए ही नहीं, तो दरियाए गंगा में कैसे गुस्ल कर लिया? दूध, दही, घी, पेशाब और गोबर है। अगर आप मुझे कुरान से एक भी शवाहिद दिखा दें कि आपके नबी ने दरियाए गंगा में गुस्ल किया या पंचगोया में गुस्ल किया था, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, ये चैलेंज एक हिंदू खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक को दिया था। उसका क्या इरादा था ये मालूम नहीं, मगर अल्फाज हद तक आमेज जरूर थे। और कोई भी ऐसे अल्फाज सुनेगा तो लाजिम बात है कि मजहबी जज्बात मजरू तो होंगे, मगर उलमाए किराम का मामला जरा मुख्तलिफ होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सवाल सुना और फिर मुस्कुरा दिए, क्योंकि उनका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता रहता है जो दावत के काम में रोड़े अटकाते और तरह तरह की बातें बनाते हैं। उनको खंदा पेशानी के साथ सुनकर उनके सवालों का जवाब देकर मुतमईन करना उनकी हिदायत का बायस बनता है। यही वजह है कि उन्होंने भी बजाय गुस्सा करने के तमाम सवालों के जवाब देने का फैसला किया। क्या वो खातून सवालों के जवाब सुनकर मुतमईन हुई और इसने इस्लाम कबूल किया या फिर अपने दावे से ही मुकर गई? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहले आप इस खातून का सवाल सुन लें। Every prophet who comes in the name of God will fulfill the prophecy which is made for him. Meaning lecha, it is derived from Sanskrit dictionary. The meaning, and the meaning means non-Aryan or sinner or wicked person. These are the 3 different meanings given to the word lecha. So according to this, can Muhammad be a sinner or a wicked person? If you show me at least single reference from Quran wherein Muhammad has taken bath in all these 5 products, that is milk, curds, ghee, urine and cow dung, I am ready to accept Islam today. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून के चैलेंज कबूल किया और कहा कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, बहन पेशगोइयों का 50% से ज्यादा पूरा होना जरूरी है, वरना नबी का दावा नहीं किया जा सकता। मैं आपके तीनों सवालों के जवाब दूंगा, देखते हैं कि आप इस्लाम कबूल करती हैं या नहीं। ये अलग बात है कि आप सच्चाई को सुन ही नहीं पाए। मैं आपकी मलीचा की तीनों तारीफों से भी इत्तफाक करता हूँ। मलीचा का एक मतलब गैर आर्याई यानी हिंदुस्तान में ना रहने वाला, एक मतलब गुनाहगार और एक मतलब बुरा आदमी है। यही वजह है कि हिंदू मुसलमानों को मलीचा कहते हैं। जब वो ये कहते हैं तो इनका मतलब मुसलमानों को गुनाहगार और बदकार बताना होता है, मगर वो भूल जाते हैं इसका एक और मतलब फॉरनर यानी बाहर से आया हुआ है। जब मैं सहीफों का हवाला देता हूँ तो इसका यह मतलब नहीं कि एक लफ्ज के 4 मतलब हैं तो 2 से ज्यादा दुरुस्त होने जरूरी हैं। अगर लफ्ज की एक भी तारीफ दुरुस्त है तो भी सबको समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक कहता है कि सूअर का गोश्त न खाओ, और सूअर के गोश्त के लिए अंग्रेजी में पिग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। आज अगर आप डिक्शनरी को खोलें तो पिग का मतलब पुलिस वाला भी लिखा है, मगर जब कुरान और बाइबल बातें करते हैं तो वो पिग का मतलब सूअर का गोश्त ही लेते हैं। जब बाइबल में लिखा है कि पिग मत खाओ तो इसका मतलब है सूअर का गोश्त मत खाओ। इसका ये मतलब नहीं कि पुलिस वाला मत खाओ। अगर आप तकाबली मजहब की तालिब इल्म हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक लफ्ज के 10 मतलब भी निकलते हैं, तो आपको इन 10 में से एक दुरुस्त लफ्ज को चुनना है जो आपकी बात पर पूरा उतरता हो। 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी और 10 के 10 भी दुरुस्त हो सकते हैं, मगर 10 में से एक मतलब भी सही हो तो ये इस पेशगोई को दुरुस्त साबित करता है। तो यहाँ मलीचा का मतलब गैर आर्याई है, और मैंने भी जब जब ये लफ्ज अपने लेक्चर में इस्तेमाल किया इसको वाजे भी किया कि इसका मतलब गैर आर्याई है। आप किसी गलत मतलब को इस पेशगोई के शामिल कर लें तो बहन ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप कहें कि बाइबल और कुरान कहते हैं कि पिग का मतलब है पुलिस वाले को मत खाओ, तो आप खुद को तकाबली मजहब की तालिब इल्म नहीं कह सकती। Today if you open the dictionary,
One of the slang meanings for pig is a cop, means a policeman. So one meaning is pig, the other meaning is a policeman. But naturally the Quran and the Bible, when the Bible says in the book of Leviticus chapter number 11 verse number 7 and 8, in the book of Deuteronomy chapter number 14 verse number 8, and the book of Isaiah chapter number 65 verse number 2 and 5, when it says don't have pig, it doesn't mean don't have a policeman. If you are a student of comparative religion, if there are 10 meanings, even if one is correct, you have to choose the right one. 2 may be correct, 3 may be correct, all 10 may be correct. But even if one is correct out of 10, it can fulfill the prophecy. So here I agree with you, Sister. Malaysia does mean non-alien. To Indian, it will be a foreigner. And I said in my speech when I translated, a Malaysia means a foreigner. Now you want to go in the wrong way and say Malaysia means wicked here. That is a misunderstanding, sister. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून के दूसरे एतराज के जवाब दिया जिसमें उसने कहा था कि नबी का ताल्लुक मार वस्तल से होगा। इस पर जवाब देते हुए आपने कहा कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि मार वस्तल का मतलब मौत की सरजमीन है, मगर आपने मार वस्तल का दूसरा मतलब नहीं बताया जिसका मतलब है रेतली जमीन। आप डिक्शनरी दोबारा खोलें तो इस मतलब को देखें। मैं तकाबली मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, मैं जानता हूँ कि मार वस्तल का एक मतलब मौत की सरजमीन है मगर दूसरा मतलब रेतली जमीन भी है। तो आप क्यों एक गलत मतलब को अपने दलाइल में शामिल कर रही हैं? इसका मतलब है आप एक गलत समत में जा रही हैं। अगर आप दूसरे तमाम पॉइंट्स को देखते हैं जिनका मैंने जिक्र किया और वो 100% दुरुस्त हैं तो कहा भी आपको सही मानों का इंतखाब करना होगा। मारवस्तल के मानी से एक रेतली पटड़ी या रेगिस्तान है। Your second meaning marustal. One of the marustal I do agree. Mar means death, but the other meaning of marustal in Sanskrit is a sandy track. You go back to the dictionary today and open. In our Islamic Research Foundation, we have a Sanskrit dictionary also, sister. I am a student of comparative religion. I do agree. One is a place of death, the other is a sandy track. So why are you taking the wrong meaning? That means you are going out of the way. So if you see the permutation and combination, all the other points I mentioned are 100% correct. Here also, you have to choose the right meaning. So one of the meanings of marustal means a sandy track or a desert. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके तीसरे एतराज की बात करते हैं और उम्मीद है आप इस्लाम भी कबूल करेंगी। मैंने कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंचगोया में गुस्ल किया, हम इसका अब तज्जिया करते हैं। अगर आप हिंदू इस्तिलाहों के हिसाब से देखें तो गंगा और पंचगोया में गुस्ल करने वाला मतलब है खुद को पाकीज़ा करना। हिंदुओं का अकीदा है कि जब वो खुद को गंगा में डुबो देते हैं तो उनके गुनाह धुल जाते हैं। मैं नहीं समझता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान में आकर दरिया गंगा में डुबकी लगाई थी। ये महज इस तरह के लिए है। यहाँ पंचगोया में गुस्ल करने का मतलब है खुद को पाकीज़ा करना। सयाको सबाक के साथ देखें तो इसका मतलब ये नहीं खुद जाकर गंगा में डुबकी लगाना लाजिम है। और अगर आप जिस्मानी तौर पर भी गंगा में डुबकी लगाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वाकई पाक साफ हो जाएंगे। ये हिंदू मजहब का फलसफा है जिस पर वो यकीन करते हैं। यहाँ जब पेशिन गोई होती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंचगोया में गुस्ल किया तो इसका मतलब नहीं कि उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से पाकीज़ा थे। और हमारा अकीदा है कि खुदा के तमाम अंबिया में, चाहे वो मूसा हो या ईसा या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या दीगर तमाम अंबिया किराम हो, वो सब के सब मासूम थे और वो पाक थे। मैंने आपके तीनों सवालों के जवाब दे दिए। उम्मीद है आप इस्लाम कबूल करेंगे। Now here we analyze that when we say in the Hindu terminology, when you say bath in the Panchgarh in the Ganges, it means to purify. One means actually you dip yourself in the Ganges, which I don't expect the Prophet came and dipped himself in the Ganges. It means to purify. I did not give the explanation because the lecture is very long. I can speak on this topic for the full day. I did not give details of everything. I can speak on each prophecy for another few minutes, even for us together. So here, having a bath in the Panchgarh means purify. So depending upon the context, it doesn't mean a physical bath. नाज़रीन, इस खातून ने अपने चैलेंज के बरक्स फौरी तौर पर जवाब पाने के बावजूद इस्लाम कबूल नहीं किया, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ो नसीहत का सिलसिला जारी रखा और इस खातून को अच्छे अल्फाज के इस्तेमाल की हिदायत की बजाय ये कि अपने मतलब के अल्फाज हर जगह जोड़ दिए जाएं। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बताया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की तो उन पर हरसा हयात तंग करने की भरपूर कोशिश की गई। उन पर तरह तरह के इल्जामात धरे गए और कोशिश
کوشش کی گئی کہ دعوت کی راہ میں ہر طرح کی رکاوٹ ڈالی جائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک اجنبی ملا اور بات شروع ہو گئی۔ اس اجنبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں شروع کر دی اور کہا کہ محمد بہت برے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ایک خدا کے بارے میں سکھاتا ہے، اس کی بات مت سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے ایسے پیمانے پر ہیں کہ وہ اجنبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس سے وہ بات کر رہا ہے اور جس کی برائی کر رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ محمد نعوذ باللہ بہت برے ہیں، مگر آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت مہربان ہیں، بہت پیار کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے نام پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتا دیا۔ اس نے کہا حیرانی سے دوبارہ نام پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا، جس سے سنتے ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ شخص پیغمبر اسلام پر حملہ کر رہا تھا مگر جانتا نہیں تھا جن سے وہ باتیں کر رہا ہے انہی کے خلاف برا بھلا بھی کہہ رہا تھا، مگر جیسے ہی اسے احساس ہوا جن کے اخلاق سے وہ اتنا متاثر ہوا ہے اصل میں وہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں اس نے دوسروں سے برائی سنی ہے۔ حقیقت کھلتے ہی اس اجنبی نے اسلام قبول کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو بھی نصیحت کی کہ آپ بھی محبت کا پیغام بانٹیں، الفاظ کے چناؤ میں محتاط رہیں اور اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔